स्वागत है। मैं ईश्वर आपके साथ हमारे YouTube के चैनल कैरियर विजन करेली पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में 1861 के भारत परिषद अधिनियम पे छोड़ा था और कुछ मुख्य बातें पे मैंने आपको विशेष चर्चा कर ली थी। तो जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया था कि दरअसल हम अब ताज के शासन को पढ़ रहे हैं और ये ताज का शासन हमारा 1858 से लेकर 1947 के बीच चलेगा। और इसी कड़ी में मैंने आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम पे लास्ट वीडियो पे मैंने आपको छोड़ा था और मैंने आपसे बोला था कि अब मैं आपको दरअसल कल मिलूँगा। तो मैं आज की क्लास वहीं से शुरुआत करूँगा। कुछ पुरानी बातों को लेकर मैंने अभी तक आपको इतना पढ़ा दिया है। यदि जो हमारे चैनल पे नया हो वो प्ले लिस्ट पे पीछे जाए और बाकी सारी वीडियो को देख कर आए और इधर से हमको सीधा जुड़ जाए। तो आज दरअसल हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम हम दरअसल आज पढ़ेंगे। और ये 1873 का अधिनियम, इसमें ज़्यादा मुख्य बातें तो नहीं आई हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जिनको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसको पढ़ना अनिवार्य इसलिए हो जाता है क्योंकि 1873 में 1861 के बाद ये ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारत में पारित किया गया। और दो मुख्य बातें इसमें आ रही हैं। एक मुख्य बात ये आ रही है कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी औपचारिक रूप से भंग किया जा सकता है। अब ये औपचारिक रूप से भंग करने का तात्पर्य ये था कि अब दरअसल इस पे अस्थायी रूप से इसको व्यापार करने के लिए भारत में जो है अस्थायी रूप से भारत में व्यापार करने के लिए इसको छोड़ दिया गया कि अब दरअसल आप लगातार भारत में व्यापार नहीं कर सकते। अब दरअसल क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे सीधा अपनी पकड़ बना ली थी और ब्रिटिश संसद दरअसल पूरा हस्तक्षेप कर रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कभी भी भंग करने का जब ये दावा कर दिया गया तो एक डेट दरअसल इधर पे आई। वो डेट आई क्या कि 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। अब भंग कर दिया गया का तात्पर्य ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अभी तक तो 1773 से लेकर अब तक क्या थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, तो वो जहाँ चाहे भारत में व्यापार कर रही थी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये मैप के माध्यम से ये भी बता दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लगातार व्यापार करते जा रही थी और भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रही थी। लेकिन अब दरअसल क्या होगा, इसके बाद इस चार्टर अधिनियम के बाद क्या होगा, उसकी पकड़ दरअसल क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ती जाएगी। और अब भारत दरअसल क्या होगा, हमारा भारत पे दरअसल क्या होगा, अब उसके व्यापार को लगाम लगा दिया जाएगा। तो एक मुख्य बात तो उसमें ये निकल के आई और दूसरी मुख्य बात उसमें ये निकल के आई कि 1873 के समय भारत में पहली बार जनगणना नाम की कोई चीज़ हो रही है। अब ये जनगणना नाम की कोई चीज़ कैसे हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक गवर्नर जनरल या वायसराय नियुक्त कर दिए जा रहे हैं जिनका नाम है लॉर्ड मेयो। क्या नाम है जिनका नाम है लॉर्ड मेयो। अब ये लॉर्ड मेयो का दरअसल ये शासनकाल 1861 से लेकर 1872 के आसपास तक माना गया है। ठीक है, तो दोस्तों दरअसल मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो लॉर्ड मेयो का दरअसल शासनकाल है, ये लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 1872 तक लॉर्ड मेयो का शासनकाल रहता है। अब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में दो मुख्य विशेषताएं ये होती हैं। एक तो मुख्य विशेषता ये आती है कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में कृषि विभाग की स्थापना की जा रही है। अब ये कृषि विभाग की स्थापना किस लिए की जा रही है? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, वहाँ पर कृषि बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ की जा रही है। तो इसको कृषि विभाग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है कि आप दरअसल कृषि विभाग की स्थापना या कृषि विभाग का कार्यकाल देखिए। इसके बाद एक और दरअसल ये एक और बात इधर पे निकल के आ रही है कि भारत में पहली बार कोई जनगणना नाम की चीज़ आ रही है। अब जनगणना भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार जनसंख्या को गिना जा रहा है और 1872 की ये बात है जब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हो रही है। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल से ही कई बार जनगणना से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे। वो कौन से एक्ट में बात की गई, तो 1873 के
अधिनियम में बात की गई। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो मुख्य बातें इस पे 1873 के अधिनियम में बस मुख्य बातें दो ही निकल के आती हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनौपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। वो डेट कौन सी थी? तो वो डेट थी हमारी 1 जनवरी 1884, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनौपचारिक रूप से भंग कर दिया गया या उसकी स्वतंत्रता को, व्यापार करने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। और दूसरी मुख्य बात ये थी कि लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था 1869 से 1872 के बीच दो मुख्य विभाग हुए। एक तो कृषि विभाग की स्थापना की गई और दूसरी क्या की? दूसरी इसमें भारत की जनगणना कराई गई कि भारत में कितनी जनसंख्या थी। तो अब इधर से आप कुछ क्वेश्चन लिंक कर लीजिए। अभी भारत की हाल ही में जनगणना होनी है, 2011 लास्ट में हुई थी जब हम 121 करोड़ के आसपास की आबादी में थे। अब 2000 चूंकि माना जाता है कि हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है, अब ऐसा प्रावधान है। तो अब दरअसल हमारी जनगणना जो 2021वीं सदी की होनी थी वो कब होनी थी? 2021 में होनी है, अगले साल लगभग होना तय माना जा सकता है कि अब जो है हम 2021 में जनगणना करेंगे तो उसके आंकड़े, नए आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो आप इधर से 2 से 4 क्वेश्चन लिंक कर लीजिएगा। ये कृषि विभाग की स्थापना भी 1872 में ही हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो अब हम इस एक्ट के बाद चलते हैं अगले एक्ट की ओर। आपको मैं आशा करता हूँ इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग नए हो वो पिछली प्ले लिस्ट पे जाकर हमारा पिछली वीडियो को देख कर आएँ और इधर से वीडियो से हमारा जुड़ जाएँ। 1873 के अधिनियम के बाद मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ 1876 के शाही उपाधि अधिनियम पर, शाही उपाधि अधिनियम की ओर। अब ये शाही उपाधि अधिनियम हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब इसमें शाही लिखा हुआ है तो शाही का मतलब क्या है? शाही उपाधि जो हुआ करती थी उससे संबंधित ये अधिनियम दरअसल पास किया गया था। ये थोड़े छोटे छोटे अधिनियम है लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं, तो दरअसल आप इनको देख के चलिएगा। अब शाही उपाधि अधिनियम जब भारत में लागू किया गया तो एक मुख्य विशेषता इसमें क्या की गई कि जो इसमें एक मुख्य विशेषता ये की गई, जो गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करता था, गवर्नर जनरल या जिसको हम अब क्या बोल रहे थे? वायसराय बोल रहे थे, इसकी अध्यक्षता में एक नया विभाग जिसको हम बोल रहे थे क्या? लोक निर्माण विभाग। अब ये लोक निर्माण विभाग क्या होता है? अब हम अभी देखते हैं। लोक निर्माण विभाग का तात्पर्य रहता है जो लोगों की या पब्लिक सेक्टर की जो विभागीय कार्य किया जाता है, चाहे वो सड़क हो, पंचायत भवन हो या कोई ऐसी सरकारी कार्यालय हो, उनका निर्माण हो या किसी भी प्रकार की सड़क का निर्माण हो, उनसे संबंधित निर्माण कार्य दरअसल एक गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में किया जा रहा है। अब ये एक गवर्नर जनरल दरअसल इधर पे एक नियुक्त किए जा रहे थे जिनका नाम था क्या? का नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। एक गवर्नर जनरल दरअसल इधर पे नियुक्त किए जा रहे हैं जिनका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है ना। अभी लॉर्ड नॉर्थब्रुक हमारे गवर्नर जनरल नियुक्त किए जा रहे हैं, तो इधर से ही हम ये कनेक्ट कर लेते हैं कि भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग की आवश्यकता या लोक निर्माण विभाग का जी समिति बनी वो पहली बार कब बनी? तो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम में बनी। तब वहाँ के गवर्नर या वायसराय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, जिनकी अध्यक्षता में ये बनी, ठीक है ना। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का हम कार्यकाल भी देख लेते हैं। इनका कार्यकाल लगभग 1872 से लेकर 1876 तक के बीच में इनका क्या रहा? कार्यकाल रहा। और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या 2 बातें नई चीज़ की, एक तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और कुछ मुख्य बातें इसमें की। अब मैं दरअसल आपको ये बता रहा था कि जब मैंने लिखा कि 1876 के शाही उपाधि अधिनियम में एक मुख्य विशेषता ये जोड़ी गई कि अब जो ब्रिटेन की महारानी हैं, ब्रिटेन की कौन महारानी है? ब्रिटेन की जो महारानी हैं जिनका नाम है महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया। अब जो महारानी विक्टोरिया हैं उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है, ठीक है ना। साम्राज्ञी से तात्पर्य ये हुआ गया है कि अब दरअसल हमारे भारत की कंपनी के गवर्नर जनरल अगले एक्ट में ख़त्म कर दिया गया था। अब गवर्नर जनरल की नहीं, अब सीधी क्या होगा? महारानी विक्टोरिया जी का शासन चलेगा। जो वो बोलेंगी वो काम किया जाएगा। यही कारण रहा कि जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, इसीलिए इस एक्ट को किस नाम से जाना गया? 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के रूप में जाना गया। तो इसमें मुख्यतः 2 बातें हैं। एक बात क्या है
कि जब गवर्नर लॉर्ड, इधर से 2 चीज़ें आप याद करके चलिएगा, गवर्नर लॉर्ड नॉर्थब्रुक का नाम, जिनका डेट ऑफ है 1872 से 1876। इनके कार्यकाल में एक मुख्य विशेषता मुख्य काम हुआ, लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। और जो शाही उपाधि थी, ब्रिटेन की शाही उपाधि हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। या क्वेश्चन किसी भी टाइप के बन सकता है कि पहली बार भारत में भारत की शासिका विक्टोरिया को घोषित कब किया गया, तो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम में किया गया। पहली बार लोक निर्माण विभाग की कब आया, तो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम में आया। 1876 के शाही उपाधि के अधिनियम, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बने, आप कनेक्ट कर लीजिएगा और इसको जोड़ लीजिएगा। ये छोटे छोटे 2 एक्ट थे जो मैंने आपको आज की क्लास में बता दिए। अपने बेहतरीन हैंड लेटर नोट बनाया, आप जैसा मैं बनाते चल रहा हूँ वैसा बनाते चलें। लास्ट क्लास में शायद मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि एक्ट और अधिनियम में क्या अंतर है। यदि आपका कमेंट आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको स्किप करता हूँ, अगली क्लास में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जब 1773 से लेकर 1858 तक के जो भी एक्ट आए थे उनको हमने एक्ट बोला, क्योंकि उनमें वो बातें लिखी थी वो ज़्यादा तौर पर किसके लिए अपेक्षित थी, वो कंपनी पे थी। अब 1858 के बाद जब भारत शासन अधिनियम लागू होना चालू करते हैं तो कंपनी के व्यापार को ख़त्म कर दिया जाता है और धीरे धीरे भारत गुलाम तो हो ही गए थे हम। और इधर पे आकर 1876 के शाही अधिनियम में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है और इस तरीके से अब भारत की पूरी साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया घोषित हो जाती हैं। तो मैंने आपको इधर तक वर्णन कर दिया है। इसका मैंने हैंड रिटन बहुत अच्छे नोट्स बना लिए हैं, आप कमेंट करके आदि सर को बता दीजिएगा। मैं ईश्वर आपसे मिलूंगा फिर अगली क्लास में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो